जैसे दूसरा महीना चढ़ा 6 दिन में एक बार खाने लगे, जैसे तीसरा महीना चढ़ा 9 दिन में एक बार खाने लगे। करते करते ऐसी कठिन तपस्या के ध्रुव जी महाराज ने जैसे दूसरा महीना चढ़ा 6 दिन में एक बार खाने लगे, जैसे तीसरा महीना चढ़ा 9 दिन में एक बार खाने लगे। करते करते ऐसी कठिन तपस्या के ध्रुव जी महाराज ने उनके प्राण अवरुद्ध हो गए। अब जितने देवता जितने देवियां थी सभी को श्वास लेने में समस्या होने लगी, कोई श्वास नहीं ले पा रहा। सभी देवता पहुंचे भगवान नारायण के पास, प्रभु कृपा करिए, दर्शन दीजिए जाकर के, हम सभी के प्राण मुक्त हो चुके हैं। भगवान ने कहा चिंता न करिए, हमारा भक्त पहला, हमारा भक्त ध्रुव इतनी कठिन तपस्या कर रहा है कि इसके प्राण मुक्त हो गए, अभी जाकर। भागवत जी में ये वर्णन नहीं है कि भगवान ध्रुव जी को दर्शन देने जा रहे हैं, नहीं ये लिखा कि भगवान दर्शन करने जा रहे हैं, बल्कि भागवत जी में लिखा कि भगवान ध्रुव जी को देखने जा रहे हैं। कौन है मेरा ऐसा प्यारा सा लाडला सा भक्त? भगवान नारायण जब ध्रुव जी महाराज के समक्ष जब भगवान ने अपने स्वरूप में प्रकट हुए दर्शन दिया, ध्रुव जी महाराज भगवान नारायण को एक तक निहारे जा रहे, देखे जा रहे, दर्शन किए जा रहे। भगवान नारायण ध्रुव जी को देख के मुस्कुरा रहे और ध्रुव जी भगवान नारायण को देख के मुस्कुरा रहे। इन दोनों को देख के देवता मुस्कुरा रहे। सुखदेव जी महाराज परीक्षित के सम्मुख मुस्कुरा रहे हैं, परीक्षित जी भी मुस्कुरा रहे हैं, उधर से सूत जी शौनक आदि किसी के संग में मुस्कुरा रहे हैं। सभी इसके कारण क्या है? ध्रुव जी महाराज इसलिए देख करके मुस्कुरा रहे हैं भगवान को कि मुझे तो कुछ आता नहीं, मैं मांगू क्या इनसे। और भगवान नारायण सोचते हैं कि मैं इसके सम्मुख खड़ा हूँ, घंटों बीत गई, ये कुछ मांग क्यों नहीं रहे। देवता इसलिए मुस्कुरा रहे हैं कि अगर ये समय, ये मौका हमें मिल जाता तो न जाने कितने वरदान मांग चुके होते। सुखदेव जी इसलिए मुस्कुरा रहे हैं कि जिसे भगवान ही मिल गया हो, जिसे गोविंद ही मिल गया हो, मांगने को तो बचेगा क्या? वो तो ये वरदान मांगता ही नहीं है, मैं तुम्हें देता हूँ। कहा पुत्र ध्रुव, अभी आपको जाकर के राज्य करना है, मेरी भक्ति तो आपको प्राप्त ही होगी, लेकिन अभी आपको जाकर के राज्य करना है। ध्रुव जी महाराज को वरदान लेकर के भगवान पधारे हैं। इधर ध्रुव जी महाराज के पिता और तानपाल हाथी घोड़े सब लेकर के पहुंचे ध्रुव जी के पास और बड़े आदर और सम्मान के साथ में ध्रुव जी को लेकर के आते हैं। अभी विडंबना क्या हुई? कोई दूसरा बालक होता तो सबसे पहले अपनी माँ को प्रणाम करता, अपनी सौतेली माँ की तरफ तो देखता भी नहीं, पर ध्रुव जी ने ऐसा नहीं किया।
जैसे ही ध्रुव जी पहुंचे हैं, सबसे पहले ध्रुव जी महाराज अपनी सौतेली माँ के पास गए और जाकर के उनको प्रणाम किया। क्यों प्रणाम किया? ध्रुव जी कहते हैं, मैया अगर आपने डांट नहीं लगाई होती, अगर आपने अपशब्द नहीं बोला होता, अगर आपने भली बुरी बातें नहीं सुनाई होती, तो आज हमें ठाकुर जी के दर्शन नहीं होते। इसलिए ये कथा कहती है, सत्संग कहता है, अगर जीवन में किसी के सताने से, किसी के मारने से, किसी के डांटने से भी अगर आप कथा में पहुंच जाते हैं, भगवान के सत्संग में पहुंच जाते हैं, तो भी इस जीव को एक बार में जीवन भर धन्यवाद करिए कि अगर आपने सताया नहीं होता, अगर आपने प्रताड़ित नहीं किया होता, तो आज मैं भगवान के पास पहुंच नहीं पाता। उसका धन्यवाद करिए। और जिसके पास भक्ति आ जाती है वो वैसे ही विनम्र हो जाता है, उसके भीतर किसी के प्रति द्वेष नहीं बचता, किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं होती। सबसे पहले गुरु जी जाकर के अपनी सौतेली माँ को प्रणाम करते हैं, उसके पश्चात अपनी माँ के पास जाते हैं। ये भगवत कृपा, ये भगवान की कृपा का भाव। गुरु जी महाराज जो कहते हैं ना कि छोटी सी आयु में महाराज कैसे भजन करें, छोटे छोटे बच्चे का मंदिर जाने लगे तो सब टेंशन में आ जाते हैं, कहीं बाबा ना बन जाए, अरे भजन कब करोगे? तो कई बार लोग कहते हैं ना 60 के बाद भजन करेंगे, और क्या पता 60 के पहले टिकट कट जाए, फिर क्या करोगे? अभी बताइए, कोरोना के समय में क्या 60 के बाद वाले ही गए कि पहले वाले भी गए? एग्रीमेंट तो साइन हुआ नहीं है, एकदम 60 के बाद ही जाएंगे, पहले नहीं जा सकते हैं। तो भजन का फिर समय क्यों निर्धारित कर दिया गया कि 60 के बाद भजन करेंगे? भगवान के चरणों में जब हम पुष्प चढ़ाते हैं, एकदम खिले हुए पुष्प चढ़ाते हैं, नवीन पुष्प चढ़ाते हैं, ताजे ताजे पुष्प चढ़ाते हैं, ठीक उसी प्रकार से ये जो पुष्प है खिला हुआ, इस खिले हुए पुष्प को भगवान के चरणों में चढ़ाओ। बीटेक मात्र 4,40,000 से शुरू, पढ़ने रहने खाने के साथ, वो भी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। MBBS करे रशिया से मात्र 13 लाख रुपए में, GNM करे मात्र 4,50,000 रुपए में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, B फार्मा करे 4,20,000 रुपए में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, हॉस्पिटल मैनेजमेंट करे 4 लाख रुपए में, वो भी बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, पढ़ने रहने खाने के साथ, BPT करे मात्र 3 लाख रुपए में, वो भी बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। आप ये सारे पैसे इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं, और अधिक जानकारी के लिए अप्लाई नाउ पे क्लिक करें। श्री परशुराम एजुकेशन एंड प्लेसमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, सेंट्रल बैंक बिल्डिंग, कालमबाग चौक, मुजफ्फरपुर, बिहार। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7004165687।